जी, मेरे साथ आदिल नजीर खान साहब, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। मैं समझना चाहूंगी, अभी हाल ही की बात है जब मोहम्मद अब्बास शेख को खत्म किया जाता है, मोस्ट वांटेड था, रिक्रूटर था, प्लानर था, जिस तरीके से उसकी संलिप्तता तमाम आतंकियों के इस पूरी प्लानिंग में रही है, उसको खत्म करना और उसका जवाब देना, क्योंकि टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इंस्ट्रक्शंस जिस तरीके से बाहर से मिल रही हैं कि आप छोटे वेपन्स का इस्तेमाल कीजिए, सॉफ्ट टारगेट्स कीजिए, और चुनौती बहुत बड़ी और चिंता भी बहुत बड़ी है, क्या ये उसका बदला हम कह सकते हैं कि इसीलिए जो इतना वायलेंस है, इतने आतंकी हमले एक बार फिर से एस्केलेट हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, एक नया लेवल ऑफ वायलेंस हम देख पा रहे हैं? हाल ही के दिनों के आंकड़ों को देखें खान साहब। देखिए जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो भी इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रहा है बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन मेरी एक मैसेज सरकार की तरफ ये रहेगी कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता कश्मीर में पीस नहीं ला पाएगा। देखिए, कल हमारी एक बहादुर मेरी बहन ने, मखन लाल बिंद्रू जी की बेटी ने एक बड़ी मैसेज सरकार को भी दी, उन लोगों को भी दी जो ये कर रहे हैं, मैसेज दी कि आप आओ, बात करो हमारे साथ, टेबल पर बैठो, आपके मसाइल हम देखते हैं आप क्यों करते हो ये। लेकिन इस सरकार में आज तक, इस अंधी सरकार ने आज तक ये कोशिश कभी नहीं की, ये पहल कभी नहीं की, कभी बात करने की कोशिश नहीं की। देखिए, अगर ना तो मुझे नहीं लगता है, ना तो हिंदुस्तान का इसमें नुकसान हो रहा है, ना पाकिस्तान का। अगर नुकसान किसी का हो रहा है, अगर किसी की जान जा रही है, वो कश्मीरियों की जा रही है। इसमें कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है। अगर मैं आपको कहूं, पिछले एक साल के अंदर, इस साल के अंदर अभी तक 25 सिविलियंस को टारगेट बनाया गया, जिसमें 18 मुसलमान भी थे, 3 कश्मीरी पंडित भी थे, और एक मेरी सिख जो आज बहन मारी गई, और 3 नॉन लोकल्स थे। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि सरकार ने एक फैसला 2019 5 अगस्त को लिया था, दिन दहाड़े एक जो शिनाख्त हमारी थी उसको छीन लिया। देखिए, अगर अभी आपने खुद कहा कि टीआरएफ ने इसकी रिस्पांसिबिलिटी ली, मैं अभी किसी न्यूज में शायद पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, कि वहां न्यूज ये थी कि टीआरएफ ने कहा कि दे वर द डोमिसाइल होल्डर्स। यार, हमें ऐसी डोमिसाइल का क्या करना है जिसकी बदले हमें जान देनी पड़ रही है? आप हमें बोल रहे हैं कि इंटीग्रल पार्ट है, आप यही हमें देना चाहते हैं, यही डेवलपमेंट है। आप यहाँ समझिए ना, हमारी जानों को मारा जा रहा है, हमारी हर रोज हम ये सुन रहे हैं कि कश्मीरियों को मारा जा रहा है, इंसानियत को मारा जा रहा है। इसमें नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो कश्मीर का हो रहा है, हमारा हो रहा है। आपको ये समझनी पड़ेगी, सरकार को भी बात समझनी पड़ेगी, खासकर जो इस वक्त तानाशाही सरकार बैठी है, जो किसी की सुनती नहीं है, उनको आंखें खोलनी चाहिए। डेवलपमेंट यहाँ का मसला नहीं है, यहाँ का बड़ा मसला यह है, यहाँ अमल लाना एक बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त फिर से एक बड़ी साजिश चल रही है, जैसे 1990 में चलाई गई थी। फिर यहाँ हमारे जो कश्मीरी पंडित, हमारे जो भाई थे, वो फिर जब यहाँ से निकले या उनको निकाला गया, वो किस साजिश के तहत हुआ, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन खान साहब, इस बीच में खान साहब देखिए, खालिद हुसैन भी हमारे साथ थे, ग्राउंड जीरो पर लगातार बने